वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे किसी गिवन मैट्रिक्स का बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंशन से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, यानी विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी हम डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप आइकन पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड रहता है। जो भी इसका डिटर्मिनेंट आएगा अनचेंज रहेगा अगर आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन थी, इसका मैंने क्या कर दिया, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, बोथ द डिटर्मिनेंट आर सेम। मतलब आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया, ये रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया। जैसे ट्रांसपोज होता है, अगर आप रोज को कॉलम में पूरी तरह से कन्वर्ट कर दो तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से मान लो डिटर्मिनेंट करके 10 आता है, तो इस तरह से अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे डायरेक्टली तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 10। यह है पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ यू interchange rows and column of a given matrix। and second property, अगर आप केवल 2 रोज या फिर 2 कॉलम ही इंटरचेंज करते हो, फॉर एग्जांपल R1 को मैं इंटरचेंज करता हूं R2 में, तो डिटर्मिनेंट पे क्या असर पड़ेगा, डिटर्मिनेंट विल बिकम नेगेटिव। मतलब मान लो ये वाली रो को मैं ऊपर ले जाता हूं, ऊपर वाली रो को नीचे लाता हूं, मतलब 4 5 6, ये सेकंड रो को मैंने फर्स्ट में इंटरचेंज किया, फर्स्ट वाले को नीचे ला लिया, बाकी एज इट इज रखा है। कोई भी दो या फिर कोई भी दो कॉलम को अगर मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ, तो डिटर्मिनेंट जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। मान लो इसका डिटर्मिनेंट 10 आ रहा था, तो इसका माइनस का 10 आएगा। या फिर आप कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हो, C1 को C2 में इंटरचेंज कर दो। तो कैसे, C1 ये वाला कॉलम इसमें इंटरचेंज कर दो, 2 5 8 इसको आगे ला लो, और 1 4 7 इस तरह से इसको आगे लाया, इसको पीछे ले गया, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो डिटर्मिनेंट जस्ट नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के जो एलिमेंट्स अगर वो सारे के सारे 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। फॉर एग्जांपल 0 0 0 1 5 3 7 8 9। अगर किसी भी मैट्रिक्स में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 होगा। या कोई भी कॉलम में 0 0 0 एलिमेंट आते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 2 5 6 2 5 6 1 2 3, देखो स्टार्टिंग की 2 रोज आइडेंटिकल है, डिटर्मिनेंट 0। या फिर 5 5 5 1 3 4, इधर 5 5 5, ये दो रोज आइडेंटिकल आ रही है, डिटर्मिनेंट 0। या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल आए, 2 कॉलम आइडेंटिकल आए तब भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बताती है, मान लो अगर आपके पास a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस डी ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, इस तरह की अगर कोई मैट्रिक्स दिया तो आप उसको 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ए बी सी, ये फिर ये लिखना है ए बी सी एक्स वाई जेड, बीच में अगर प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस लिखेंगे। बाकी पहले इस रो के साथ, पहले इस कॉलम के साथ दोनों कॉलम लिखो, फिर इस कॉलम के साथ बी सी डी के साथ भी सेकंड और थर्ड कॉलम लिखना है। तो आप एक मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और इसके बाहर कोई एलिमेंट है 2। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, जब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो या तो ये किसी एक रो के साथ या फिर एक किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा।
डिटर्मिनेंट, अगर इधर डिटर्मिनेंट का साइन है, अगर मैट्रिक्स का साइन है तो मैट्रिक्स के साइन में 2 बाहर है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आपको पता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में वो सिचुएशन नहीं होगी। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, जो ये 2 बाहर है मल्टीप्लाई करना, या तो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ से 4 रिजल्ट आने वाले हैं। देखिए या तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 4 6 बाकी एज इट इज़, या तो ये सिचुएशन आएगी, या फिर और क्या कंडीशन हो सकती है, इसको मैं सिर्फ इसी के साथ करूँ 2 3 एज इट इज़, 8 10 ऐसा भी हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर इसको मैं एक ही कॉलम के साथ 4 8 3 5 एज इट इज़, और एक कंडीशन ये है, या फिर आप इसी कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर आपने किसी मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई करना है तो इट मीन्स या तो एक ही रो में या फिर एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अगर कुछ कॉमन आ रहा हो, कॉमन कैसा, मान लो यहाँ पर है 2 4 6, इधर भी है 2 8 10, यहाँ पर है 3 9 6, तो हमने कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, ये है 7th प्रॉपर्टी। कॉमन के लिए क्या है, पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ से 2 का मल्टीपल है, कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 2 3, यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, एक 2 और बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा 1, इधर 4 बचेगा और इधर 5, यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, 3 बाहर निकालो, 3 बाहर निकाला 1 3 2, ये आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह से कॉमन भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रो या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम से। जैसे इधर 2 का मल्टीपल था, वैसे भी फाइंड आउट कर सकते थे कि 2 बाहर निकाला तो इधर क्या बचना था 3, इधर 5 और इधर फिर से 3 बच जाता। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आएगी। क्लियर, तो ये है, ये एग्जैक्टली ऐसी है जैसे ये वाला 6th प्रॉपर्टी। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 को किसी एक पर्टिकुलर रो के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 2 को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3 को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है मल्टीप्लाई के लिए। इवन जब हम कॉमन लेंगे ये रो के एलिमेंट भी हो सकते हैं और कॉलम के एलिमेंट, कॉलम से भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये था 7th प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बताती है, 8th 9th। मान लो आपके पास 1 2 3 ऐसी एक मैट्रिक्स है, तो यहां पर हम करेंगे क्या, किसी भी एक रो में इस तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर मान लो रो 2 में हमने ऑपरेशन लगाना रो 2 माइनस 3 टाइम ऑफ रो 1, ऐसा। तो ऐसे ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में कर सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, जो ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन है ये सारे के सारे आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। मान लो हमने इसको 0 बनाना है, ठीक है, इसको भी 0 बनाना है, तो ये रो है R2, तो मैं कैसा ऑपरेशन लगाऊंगा R2, इसमें से इसको माइनस करूंगा R1 को, तो R2 में ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस R1, कुछ इस तरह से। देखो अगर मैं इसमें से इसको, अब देखो जो अगर मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 के हर एलिमेंट को हमने माइनस करना R1 के हर एलिमेंट के साथ। जैसे पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 2 3, देखो अगर R2 लिखा है यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ R2 के एलिमेंट चेंज होंगे, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज रहने वाले। ये R1 के एलिमेंट, R3 के एलिमेंट एज इट इज, तो चेंज कौन सा होने वाला है, R2 का एलिमेंट, ये चेंज होगा। तो देखो इसमें ऑपरेशन क्या होता था R2 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करो 0, 5 माइनस 2 हर एलिमेंट को, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस का 1, ये आ गया। ठीक है, मान लो अगर इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, तो R3 चेंज होगा, R3 में बिल्कुल ऐसे ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस R1 कर दो, इसका मतलब R3 के हर एलिमेंट से R1 का हर एलिमेंट माइनस करना है। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 0 आ जाएगा, इसको इसके साथ 1 आ जाएगा, इसको इसके साथ करो 1 आ जाएगा, ये है। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आती है किसी एक रो में दो या फिर एक कॉलम में 2 0 आ जाते हैं, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो देखो यहां से मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो 1 आएगा, बाकी के सारे एलिमेंट ये लीव करके 3 माइनस 1 1 1,
इसको सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट सिर्फ इतना ही आने वाला है, ये बाकी सारा लीव कर दो, ये एलिमेंट जो बचे इसको सॉल्व करो, दैट विल बी द फाइनल डिटर्मिनेंट, माइनस माइनस 1 हो जाएगा, इट विल बी 3 + 1 और ये आपका डिटर्मिनेंट होगा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मतलब ऐसे ऑपरेशन जो मैंने इससे पहले बताए थे, जैसे कॉलम में लगा सकते हो C2 - C1 या फिर 2 टाइम ऑफ C2 - C1, ऐसे ऐसे ऑपरेशंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी हम ऑपरेशन लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, वहाँ पे हमारा मकसद रहता है एलिमेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को 0 बनाना या फिर 1 बनाना या फिर एक जैसा बनाना। लेट्स टेक वन एग्जांपल जहां पर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन है, हमने इसको प्रूव करना है 0 के इक्वल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं करना है। तो जितनी प्रॉपर्टी है उन सबको माइंड में रखते हुए हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या दिया है इसमें, क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। तो आप ध्यान से देखो, इधर एक्स वाई जेड है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ भी एक्स वाई जेड और ए बी सी है। जो ये क्वेश्चन है इसको हम 2-3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमने क्या करना है, ये सॉल्व करके 0 लाना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूंगा। तो देखो एक तो प्रॉपर्टी थी कि हम इसको सेपरेट कर ले, कैसे, एक्स वाई जेड, याद होगा आपको प्रॉपर्टी ए बी सी, कि अगर ऐसी सिचुएशन आती तो हम इसको 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते। पहले इसके साथ ही दोनों कॉलम लिखेंगे, फिर इसके साथ। जब मैं इसके साथ लिखूंगा एक्स वाई जेड एक मैट्रिक्स, तो ये बन गई, फिर इधर प्लस है तो अब इसके साथ भी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम ए बी सी। ये पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो हमने ये यूज कर दी। एक और प्रॉपर्टी है, अब ध्यान से देखो, इधर फिर से प्रॉपर्टी लग रही, कौन सी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल रो और आइडेंटिकल कॉलम वाली। देखो एक्स वाई जेड, इधर भी एक्स वाई जेड, ये वाला कॉलम आइडेंटिकल है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 प्लस, अब इसका डिटर्मिनेंट सेपरेटली निकाला था, इसमें भी सेकंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा 0, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट आया 0। एक तो ये मेथड इसको सॉल्व करने का। एक और भी था, अगर मैं क्या करता, जो ये कॉलम है यहाँ पर कोई ऑपरेशन लगाता कि जो C3 है इसमें से क्या करो, C3 में से C1 और C2 माइनस कर दो। और ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस कॉलम में से इसको और इसको माइनस कर दो। देखो x + a में से -a करो, a भी माइनस करो, तो x कैंसिल, a से a कैंसिल, इसमें से इन दोनों को माइनस करो 0 आएगा, इसमें से इन दोनों को माइनस करो 0 आएगा। जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या सिचुएशन आनी थी, तो ये सिचुएशन आती है x y z a b c, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। तो एक प्रॉपर्टी और थी कि अगर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम 0 आता है तो ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये होगा राइट हैंड साइड, ये होगा सॉल्यूशन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वन मोर एग्जांपल। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इतना आना चाहिए। तो हम जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1 1 1 ABC A² B² C²। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया, अगर कभी भी आपके पास किसी मैट्रिक्स में 1 1 1 वाली सिचुएशन आती है तो बेस्ट होता है कोई भी 2 एलिमेंट 0 बना दो। इसको हम 0 बना सकते हैं, इसको 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रो कौन सी है, यहाँ पर ऑपरेशन लगाओ R2 में R2 - R1, और सिमिलरली R3 में भी आप ऑपरेशन लगाओ R3 - R1। जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए क्या बनने वाला है। नेक्स्ट स्टेप A1 A² एज इट इज रहेगा। जो ये ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है, यहाँ 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R2 के सारे एलिमेंट में से R1 के सारे एलिमेंट माइनस करने। करो 1 - 1 इज 0, B - a इज B - a, B² - a इज B² - a²। ठीक है, फिर ये हो गया R2। फिर R3 में चेंजेस आएंगे, R3 - R1, R3 जो R3 रो है इसमें से R1 रो माइनस कर दो, 1 - 1 इज 0, फिर C - a आ जाएगा,
और फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जब आप एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट कॉलम को, मैंने क्या बताया था, यहाँ से सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, देखो 1 बाहर और ये बचेगा सिर्फ b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचने वाला है। ठीक है, अब इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करो, सिर्फ ये एलिमेंट ही बचेगा। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बता दिया था। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे b माइनस ए एज इट इज, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लिख सकते हैं b माइनस ए बी प्लस ए, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर भी c माइनस ए सी प्लस ए, यहाँ पर भी फॉर्मूला बन गया। ये और ये एक जैसा है, कॉमन निकाल दो, b माइनस ए बाहर आ गया, ये और ये भी कॉमन है, इसको भी बाहर निकाल दो, c माइनस ए बाहर आ गया, इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा b प्लस ए, और यहाँ पर 1 बच रहा है c माइनस ए, और ये c माइनस ए बाहर आकर अंदर बच जाता है c प्लस ए। अब इसको एक्सपेंड कर दो ऐसे, b माइनस ए सी माइनस ए, और जब आप इसको सॉल्व करोगे पहले यहाँ से इधर c प्लस ए माइनस, यहाँ से इधर करेंगे तो b भी माइनस का हो जाएगा और a भी माइनस का हो जाएगा, a से a कैंसल, एंड फाइनली b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस b बच जाता। इसको रीअरेंज करके a माइनस b माइनस c और c माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। देखो आपने क्या करना, इसको a माइनस बी किया, माइनस कॉमन लिया, फिर आपको b माइनस सी चाहिए तो इसका माइनस भी कॉमन ले लो, तो वो प्लस आ जाएगा, b माइनस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c माइनस ए एज इट इज। इसको रीअरेंज करके लिखा तो आपके पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।